नेपाल में एमबीबीएस की स्टडी को लेकर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो नेपाल से एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में एमबीबीएस में या फिर बीडीएस में नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो स्टूडेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हैं। गाइस, नेपाल में प्रैक्टिस टू लाइसेंस को लेकर बहुत सी कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची गई थी। फिलहाल मेडिकल काउंसिल नेपाल की जो एनएमसी मेडिकल काउंसिल है, नेशनल नेपाल मेडिकल काउंसिल, उसकी ओर से लाइसेंस टू प्रैक्टिस को लेकर क्लैरिफिकेशन आ चुका है। हालांकि इससे पहले जितने भी नोटिफिकेशंस या गैजेट में जो भी संशोधन नेपाल ने किए थे 2021 के एनएमसी की गाइडलाइन आने के बाद, उन सभी गैजेट्स में या फिर उन सभी नोटिफिकेशन पे कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं थी कि नेपाल से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो फिर आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, या फिर नेपाल से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो वो वैलिड नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं था। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ लास्ट के जितने भी नोटिफिकेशन एनएमसी यानी नेपाल मेडिकल काउंसिल की ओर से प्लस जो नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया की ओर से 2021 का जो गैजेट था उसको भी लेकर कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन, लाइसेंस टू प्रैक्टिस को लेकर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन एनएमसी की ओर से आया है नेपाल मेडिकल काउंसिल की ओर से, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेपाल से एमबीबीएस करना बहुत ही ज्यादा सेफ है। मेडका विंग की ओर से पहले के कई वीडियोस में इसके बारे में कंप्लीट क्लैरिफिकेशन, गैजेट का क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों की ओर से पोस्ट किया गया था। लेकिन अब हम बात करेंगे इस वीडियो में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन नेपाल की ओर से आया है, नेपाल मेडिकल काउंसिल की ओर से, और स्टेप बाय स्टेप हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो कॉन्स्पिरेसी या फिर जो भी न्यूज आप लोग सुन रहे थे कि नेपाल से एमबीबीएस करना सही नहीं रहेगा, वो आपके लिए वैलिड नहीं है। ये बिल्कुल ही फेक न्यूज थी और वो पूरी तरीके से एनएमसी की ओर से यानी नेपाल मेडिकल काउंसिल की ओर से उसको खारिज कर दिया गया है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। रूल क्या कहता है, एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया का गैजेट क्या कहता है, फॉरेन से जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अगर बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उसकी कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं नेपाल मेडिकल काउंसिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप अभी देख रहे हैं। नेपाल में प्रैक्टिस टू लाइसेंस को लेकर बहुत सारे न्यूज आप लोग सुन रहे होंगे, राइट। हालांकि नेपाल की ओर से पहले भी जब इंडिया में 2021 में गैजेट रिलीज किया गया, उसके बाद नेपाल की जो मेडिकल काउंसिल है उनका जो गैजेट था उसमें भी मॉडिफिकेशन किया गया था। वो मॉडिफिकेशन क्या था उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मेडिका विंग की ओर से चैनल के वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। हम लोगों ने पहले अपलोड कर दिया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जितना भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, गैजेट आया था 2021 को, 18 नवंबर 2021 इंडिया का, राइट। इंडियन के गैजेट में ऐसे स्टूडेंट जो बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं किसी भी दूसरे कंट्री से यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, उनके लिए मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों में उस गैजेट के बारे में बताया गया था। और जो पॉइंट नंबर 4B का जो ऑप्शन था उसको लेकर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इंडियन स्टूडेंट्स में था, राइट, जो कि बाहर से एमबीबीएस करना चाहते थे। खैर, जो पॉइंट नंबर 4 है जिसमें कि यह लिखा गया है कि ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, राइट। यहां पर जो मिनिमम कंडीशन बताई गई थी एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया की ओर से, वो मिनिमम कंडीशन क्या क्या थी। मिनिमम कंडीशन ये थी कि अंडरगॉन ए कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स। मतलब कि अगर आप बाहर से एमबीबीएस की डिग्री कर रहे हैं तो जहां से आप कर रहे हैं वहां आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन है एमबीबीएस का वो 54 मंथ्स का होना चाहिए यानी 4.5 ईयर्स का होना चाहिए, राइट। उसके बाद undergone an internship for a minimum duration of 12 months in the same foreign medical institution। मतलब कि उसी कॉलेज में उसी इंस्टीट्यूशन में आपकी 1 साल की इंटर्नशिप हुई हो, राइट। तीसरा पॉइंट, रिसीव्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। मतलब कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, राइट, एमबीबीएस का, जहां से आप एमबीबीएस की डिग्री कर रहे हैं, एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हैं, वो इंग्लिश में होना चाहिए, राइट। स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं, राइट, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं इंडिया के, राइट, वो आपके वहां पर होने चाहिए। प्लस जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि आपका रजिस्ट्रेशन वहां की रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी के साथ यानी वहां की मेडिकल काउंसिल के साथ होना चाहिए, राइट। यहां पर पॉइंट नंबर अगर 4B देखेंगे, रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, राइट, यानी आपका रजिस्ट्रेशन वहां की मेडिकल काउंसिल में होना चाहिए। और अदरवाइज, राइट, या फिर एक तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर है
एज ए फॉरेन मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर आप रजिस्टर्ड है, राइट, या फिर वहाँ के सिटीजन के तौर पे रजिस्ट्रेशन है, तो भी आपका जो है वैलिड है। और अदरवाइज मतलब अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, या रजिस्टर्ड है तो उसके बाद भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर उस केस में क्या होगा, कंपिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन ऑफ द कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एंड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। मतलब कि वहां के स्टूडेंट्स को जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस दिया जाता है उसके लिए आप एलिजिबल हो, राइट, या फिर आपके पास ऐसा लाइसेंस हो जिससे कि आप वहां पर प्रैक्टिस कर सके, राइट। अब इस पॉइंट को लेकर नेपाल में ये बात बताई गई कि भाई यहाँ पर प्रैक्टिस टू लाइसेंस नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नेपाल पहले से ही टेम्परेरी देता आया है स्टूडेंट्स को। जितने भी स्टूडेंट्स वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं 2021 के पहले के जितने भी बैच हैं वो सभी यहाँ पर आकर एफएमजी दे रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में या तो पीजी का कोर्स कर रहे हैं या तो पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, उनका करियर सेटल हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नेपाल में सेटल हो चुके हैं, यहाँ से पीजी करने के बाद वहां जाकर उन्होंने प्रैक्टिस या फिर वहां के फैकल्टी बन चुके हैं, राइट। खैर, अगर हम बात करें कि नेपाल ने इसके बारे में कब कब रेगुलेशन कब कब नोटिफिकेशन रिलीज किया, अब अगर हम उसकी बात करें तो नेपाल की जो डिफरेंट गाइडलाइंस आई थी, सबसे पहले ये तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इसके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे, राइट। देखिए, नेपाल की ओर से जो गाइडलाइन दी गई 2023 में, राइट, अप्रैल 2023 में नेपाल की ओर से ये रिलीज किया गया था कि भाई अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हैं, राइट, तो फिर आप यहाँ की जो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होता है उसमें बैठ सकते हैं। 17 अक्टूबर 2024 में एक नोटिफिकेशन है, उसको ऐसे मॉडिफाई किया गया और उसके बाद कॉन्स्पिरेंसी के तहत मीडिया में न्यूज दी गई। मीडिया में न्यूज ये भी आनी चाहिए थी जब 10 नवंबर को लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया, ये आपको मीडिया में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो मीडिया में आर्टिकल था वो पेड आर्टिकल था। पेड आर्टिकल मेडिका विंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है वो भी पेपर में छपना चाहिए ना। अगर स्टूडेंट की भलाई के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ कथित ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टूडेंट की भलाई के लिए हर चीज सोचते हैं, तो ऐसी न्यूज भी आनी चाहिए जो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए हो। सिर्फ ऐसी ही न्यूज नहीं आनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो। हालांकि न्यूज कई बार ऐसी आती हैं जिससे कि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी कुछ और होती है। खैर, हम बात करेंगे कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस के बारे में। यहाँ पर जो लेटर इशू किया गया, राइट, उसमें यह बताया गया कि ये 2023 का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद 17 अक्टूबर का एक लेटर आया, राइट, वहां पर भी बताया गया कि भाई आप जो है एनएमसी में जो लाइसेंस का एग्जामिनेशन होता है वो आप दे सकते हैं। अब कोई भी स्टूडेंट्स लाइसेंस का एग्जामिनेशन क्यों अटेंड करेगा? जाहिर सी बात है, लाइसेंस लेने के लिए। हाँ, अलग बात है कि उसको एज ए फॉरेन मेडिकल प्रैक्टिशनर वहां पर रजिस्टर किया जाता है या फिर वहां के सिटीजन के तौर पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वो डिपेंड करता है वहां की मेडिकल काउंसलिंग अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, राइट। लेकिन अभी फिलहाल जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन एनएमसी नेपाल की ओर से आया है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें कि साफ साफ मेंशन किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट्स, राइट, अगर वो नेपाल से एमबीबीएस कर रहे हैं तो फिर उनको प्रैक्टिस टू लाइसेंस नेपाल में मिलेगा। प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलेगा और उसके बाद क्या कंप्लीट नोटिफिकेशन है नेशनल नेपाल मेडिकल काउंसिल की ओर से 10 नवंबर 2024 का। नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा? अगर हम उसकी बात करें कि नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो फिर आपको सिंपली विजिट करना है एनएमसी, राइट, www.nmc.org.np, राइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे, जैसे ये पेज ओपन होगा, यानी जो होम पेज ओपन होगा यहाँ का, इसमें इस होम पेज पर आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा? एक बार अगर जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, पेज को जब आप रिफ्रेश करेंगे तो उसके बाद फ्लोटिंग नोटिफिकेशन में आपको कई सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे नेपाल मेडिकल काउंसिल की ओर से। इसमें से पहला नोटिफिकेशन जब आप कट करते हैं तो उसके बाद दूसरा जो नोटिफिकेशन है, नोटिस रिगार्डिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इन नेपाल 10 नवंबर 2024, राइट, ये जो है कंप्लीट नोटिस है, राइट। अब ये नोटिस यहाँ पर एनएमसी की जो वेबसाइट है यहाँ पर अवेलेबल है। 10 नवंबर की नोटिस है। नोटिस में क्या क्या कहा गया है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स वहां से अगर एमबीबीएस कर रहे हैं, राइट, तो फिर उनके लिए क्या क्या इस पर बात की गई है। नोटिस रिगार्डिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इन नेपाल डेटेड 10th November 2024. This is to notify that the Nepal Medical Council recognizes undergraduate graduation degrees, MBBS, BDS and equivalent courses with a minimum academic duration of 5.5 years। कि मतलब कि यहाँ पर जो MBBS या फिर BDS कोर्स कराया जाता है वो 5.5 years का होता है, इंक्लूडिंग कंपल्सरी 1 ईयर इंटर्नशिप, राइट, इन नेपाल, ठीक है। जो नेपाल में मेडिकल का जो कोर्सेज होते हैं वहां पर 1 साल की इंटर्नशिप होती है। मतलब पहला पॉइंट एनएमसी का नेपाल फॉलो करता है। दूसरा, नेपाल मेडिकल कॉलेजेस कंडक्ट ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स इन इंग्लिश एज पर प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि नेपाल मेडिकल जो काउंसिल है
वो जितने भी प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में जो है वो कंप्लीट करता है, राइट। यानी जो एनएमसी का गैजेट था उसका पॉइंट नंबर 2 भी ये कंप्लीटली फॉलो करता है, ऐसा नोटिफिकेशन में नेपाल की ओर से। द नेपाल मेडिकल कमीशन एनएमसी काउंसिल एनएमसी हैज बीन प्रोवाइडिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू ऑल एमबीबीएस बीडीएस स्टूडेंट्स इन नेपाल ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप, राइट। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो बाहर के हैं, नेपाल से अगर एमबीबीएस बीडीएस कोर्स कर रहे हैं तो फिर उनकी इंटर्नशिप के दौरान उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एनएमसी की ओर से प्रोवाइड कराया जाता है, राइट। According to NMC internship guidelines, the MBBS BDS students must complete their internship in the teaching hospitals affiliated to their respective medical colleges. मतलब कि इंटर्नशिप में रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको जो इंटर्नशिप है वो आपके जिस कॉलेज से एमबीबीएस किया है वहीं से आपकी इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए। मतलब एनएमसी का एक और जो पॉइंट था कि उसी कॉलेज से आपका इंटर्नशिप होना चाहिए, वो भी नेपाल फॉलो करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। This provisional registration is equivalent to Nepali citizens, allowing both Nepali and international students to practice medicine equally. मतलब ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है जो कि इंटर्नशिप के दौरान मिलता है वो नेपाली स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के बराबर होता है, राइट। और ये अपॉर्चुनिटी देता है नेपाली स्टूडेंट्स के बराबर प्रैक्टिस करने की छूट देता है एनएमसी के गाइडलाइन के हिसाब से। उसके बाद एनएमसी क्या कहती है, आफ्टर ग्रेजुएशन के मतलब कि जब ग्रेजुएशन आपका हो जाएगा, एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी, फॉरेन नेशनल्स आर एलिजिबल टू टेक द लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन एज पर एनएमसी रेगुलेशंस। मतलब वहां पर जो लाइसेंसिंग का एग्जामिनेशन होता है उसमें फॉरेन स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं एज पर एनएमसी रेगुलेशंस। अपॉन पासिंग द लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन द फॉरेन candidate can obtain a license equivalent to that of Nepali citizens. This license produces does not require good standing certificate from candidates home country council. मतलब कि अगर एग्जामिनेशन पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको नेपाली स्टूडेंट्स के बराबर ही प्रैक्टिस करने लायक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिका विंग की ओर से एक साल पहले वीडियो रिलीज की गई थी, उसमें भी गैजेट को दिखा के, यानी देखिए मेडिका विंग कभी भी, हम लोग कभी भी कोई भी बात अगर करते हैं तो उसके पीछे अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता तो फिर हम लोग उसके बारे में वीडियोस या फिर इंफॉर्मेशन नहीं देते। मेडिका विंग ने पहले ही गैजेट के इंफॉर्मेशन को शेयर किया था इंडिया और नेपाल का, और वो पूरा गैजेट में उसमें भी यही लिखा था कि आपको जो मॉडिफिकेशन करने के बाद उसमें यह बताया गया था कि आपको वहां के एग्जामिनेशन में लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए आपको लाइसेंस का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आप बैठ सकते हैं। अब लाइसेंस के एग्जामिनेशन में आप क्यों बैठेंगे, जाहिर सी बात है लाइसेंस लेने के लिए। फिलहाल नेपाल मेडिकल काउंसिल की ओर से ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कि आप देख रहे हैं 10 नवंबर 2024 का, इसको रिलीज कर दिया गया है और इसमें साफ साफ कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिंपल लैंग्वेज में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको बता दिया गया है ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। इंडियन स्टूडेंट्स को परेशानी हाल ही के दिनों में हुई थी क्योंकि कुछ लोगों की ओर से तथाकथित जो स्टूडेंट्स के वेल विशर हैं उनकी ओर से बहुत ही अच्छे से कॉन्स्पिरेसी को मेंटेन करके, कॉन्स्पिरेसी बना के मीडिया हाउसेज में पेड आर्टिकल लगवाए गए और उसके बाद वहां के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई। कुछ कंप्लेंट्स एनएमसी के पास पहुंची, नेपाल मेडिकल काउंसिल के पास, और उसके बाद नेपाल मेडिकल काउंसिल ने सारे जितने भी पॉइंट्स थे उनको देखते हुए क्लैरिफिकेशन अपना दिया है और उसकी ओर से साफ साफ कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर प्रैक्टिस टू लाइसेंस यानी उनको मिलेगा और वहां से एमबीबीएस करने के बाद अपनी होम कंट्री में आके नेक्स्ट का एग्जामिनेशन या जो भी एग्जामिनेशन उस समय अगर एफएमजी होगा या फिर नेक्स्ट होगा तो वो दे पाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 2025 में नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं, आपके कम मार्क्स होने की वजह से आपको इंडिया में एडमिशन नहीं मिला, 2025 के बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर जो कि इस वक्त शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग, थैंक्स अ लॉट।